नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जादू के इलाज के मुताल्लिक़ कि आपने जादू का इलाज कैसे करना है। लेकिन जादू का भी उस जादू का इलाज कर सकते हैं जिसकी अभी इब्तदा हो, यानी ये कोई भी इंसान कर सकता है, घर का कोई भी फ़र्द कर सकता है, बशर्ते के जादू की इब्तदा हो। यानी इब्तदा से मुराद, मैंने जैसे पहले वीडियो में ज़िक्र किया कि कपड़ों के ऊपर खून के छींटे गिरना, कपड़ों का कट जाना या इंसान के जिस्म पे पानी का गिरना, यानी ये जादू की इब्तदाई अलामात होती हैं। या घर के अंदर गोश्त गिरना, यानी गोश्त जो ख़राब गोश्त होता है, चीचड़े वगैरह, ये गिरना, या खून के लोथड़े घर में गिरना, या किसी जानवर की सिरी जो है वो घर में गिरे, ठीक है, या फिर वो राई के दाने जो हैं, बारीक बारीक दाने, वो घर में गिरे, तो वो सूरत जो है यानी इब्तदा है। उसमें आपने देखना है कि इब्तदा के अंदर तबीयत ख़राब किसकी है, ये जादू की जो अलामत है। और अगर तमाम घर वाले बचने के लिए इस अमल को कर लेंगे, यानी जो मैं आज जिक्र करने वाला हूँ, जो तोड़ बताने वाला हूँ, अगर तमाम घर वाले भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस वक़्त तक आपने ना तशख़ीस की होगी, ना ऐसा मौका होगा। तो बेहतर तरीका ये है कि तमाम के तमाम घर वाले इस अमल को जब करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जादूगर के वार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा देंगे। तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने किसी सब्ज़ यानी फलदार, जिसके फल मीठा हो, यानी बेरी जिसके बेर मीठे हों, ऐसी बेरी तलाश करनी है। और ऐसे इलाके में से बेरी हो कि जो यानी ज़रख़ेज़ इलाका हो, सहरा के अंदर अगर हो, रेतले इलाके के अंदर, यानी खुश्क ज़मीन के अंदर कहीं भी बेरी हो, उसके जो है ना पत्ते नहीं लेने, चाहे फल मीठा हो या खट्टा, उसका छोड़ दे। जो ज़रख़ेज़ ज़मीन हो, जिस ज़मीन को पानी लगता हो, चाहे वो बेरी घर में हो या बाहर हो, कहीं भी बेरी हो, तो जब आप उस बेरी के पत्ते लेंगे, वहाँ से आपने बेरी के 7 पत्ते लेने हैं। ऐसी बेरी के जो मैंने बताया ज़रख़ेज़ इलाके में हो, उसके आपने 7 पत्ते लेने हैं। 7 पत्ते लेने के बाद आपने उनको 2 पत्थरों के दरमियान, मशीन में नहीं, छुरी से नहीं, या किसी और चीज़ से नहीं, आपने अच्छी तरह यानी उनको पहले धो ले। धोने के बाद आपने 2 पत्थरों के दरमियान, जैसे सिल वगैरह होती है, पहले पुराने घरों में होती थी, तो आजकल भी कहीं मिल जाती है, तो उस पर रगड़ लें उनको। रगड़ने के बाद जो उसका वो मसाला सा सफ़ूफ सा बन जाएगा, तो उसको आपने लेना है, अच्छी तरह साफ़ करके उसको आपने डालना है पानी के अंदर। वो आप जितना मर्ज़ी पानी ले लें, पानी की कोई कैद नहीं। बिलफर्ज आप अपने मरीज़ का हिसाब देखें कि घर के फ़र्द कितने हैं, 1 है, 2 है, 10 हैं, उस हिसाब से आपने पानी ले लेना है। उस पानी पर आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी 41 मरतबा, ये जहन में रखें, 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 7 मरतबा चारों कुल, यानी कुल या अय्युहल काफिरून। इन पहले 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसको पूरा। और उसके बाद फिर चारों कुल, यानी पहले आपने कुल या अय्युहल काफिरून, फिर आपने कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 कुल हैं। इन चारों कुलों को आपने 7 मरतबा पढ़ के दम कर देना है। और इनकी पढ़ने की तरतीब ये जहन में रखिएगा, आपने ये नहीं करना कि आप पहले सूरह काफिरून जो है, कुल या अय्युहल काफिरून, इसको 7 मरतबा पढ़ लें, नहीं, बल्कि आपने कुल या अय्युहल काफिरून पूरी, फिर इखलास पूरी, फिर फलक पूरी, फिर नास पूरी, ये 1 मरतबा हो जाएगी। यानी इस तरतीब से पढ़नी है। ये नहीं करना कि काफिरून आपने 7 मरतबा पढ़ ली, फिर इखलास 7 मरतबा पढ़ ली, फिर फलक 7 मरतबा, फिर नास, नहीं, चारों को एक ही मरतबा पढ़ना है, इकट्ठे पढ़ना है। और जिस तरह मुकम्मल 4 हो जाएंगी तो 1 शुमार होगी, यानी चारों को पढ़कर 1। इस तरतीब से आपने 7 मरतबा चारों कुलों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस पानी पे दम कर दे जो आपने अपने लिए मुतय्यन किया हो। तो उसके बाद आपने वो बेरी के पत्ते जो आपने 2 पत्थरों के दरमियान रगड़े थे, उन पत्तों को उस पानी में डाल दें। पानी में डालने के बाद उसको हल्की आंच पर कुछ देर के लिए रख दें कि पानी गर्म हो जाए। ज़रूरी नहीं कि पानी में उबाला आए, बल्कि गर्म हो जाए, इतना गर्म हो कि इंसान ज़्यादा देर हाथ बीच में न दे सकता हो। तो इतना पानी गर्म करने के बाद आप उसको उतारें। उतारने के बाद आपने
एक एक घूंट जितने अफराद हैं, सॉरी 3-3 घूंट जो है जितने घर के अफराद हैं, बेशक छोटी छोटी घूंट हो, उनको पानी वो पिला देना है। पिलाने के बाद तमाम के तमाम अफराद जो हैं उस पानी से, जो बकाया पानी होगा उससे तमाम अफराद ने गुस्ल करना है। लेकिन ये बात जहन में रखें, कुरान की आयात सूरतें आपने पढ़कर उस पानी पे दम की हैं, वो पानी आम नहीं है, अब वो पानी ख़ास हो चुका है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम उस पर पढ़ा गया है। इसलिए उस पानी की आपने इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है। उसकी इज़्ज़त एहतराम क्या होगी कि आप बिल्कुल पाक साफ़ हों, आपके जिस्म पे नापाकी बिल्कुल ना हो, और आप जहाँ गुस्ल करें वहाँ कोई जगह ऐसी हो कि जहाँ पानी ज़मीन में जज़ब होता हो, ना कि गटर में या नाली में जाता हो। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि कुरानी आयात पढ़ी गई हैं, कुरान की 5 जगह से यानी 4 सूरतें और एक आयतुल कुर्सी पढ़ी गई है। तो आपने उस पानी का एहतराम लाजमी करना है। अपने गुस्ल खानों में बिल्कुल गुस्ल नहीं कर सकते, गुस्ल करना है किसी कच्ची जगह पे जहाँ पानी अंदर खुश्क हो जाए, और आपका जिस्म बिल्कुल पाक होना चाहिए, नापाक आपका जिस्म ना हो। और दूसरी बात, आपने जब गुस्ल करने के लिए जाना है तो अपने जूते उतार के जाएं, अपने जूते आपने ना पहने हों, ये जहन में रखें। क्योंकि जूते अगर नए हों तो ठीक है, कि यानी जूते जो नीचे वाला हिस्सा है वो नापाक ना हो, नए जूते हों, तो उसमें आपने किसी कच्ची जगह पे जाकर गुस्ल करना है। बेशक आप ऐसी जगह नहीं मिलती तो सतर छुपा कर भी गुस्ल कर सकते हैं, कि आपका सतर ढांपा हुआ हो तो आप गुस्ल पानी को जिस्म पे बहा लें, काफ़ी है। तो हर फर्द इसको करे, बल्कि हज़रत मौलाना अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस अमल को तकरीबन 14 दिन हर सूरत में लगातार करना है, इसमें नागा नहीं करना, इसमें नागा नहीं करना। जब 14 दिन मुतवातर इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो जादू की इब्तिदा हुई है, जादू आप पर चल रहा है, जो असरात मुकम्मल तौर पर आप पे नहीं पड़े लेकिन अभी इब्तिदा है, तो आप खुद इस अमल को करेंगे जब, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जादू के जो आप पर हुआ है, इब्तिदाई असरात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ख़त्म फरमा देंगे। और सिर्फ ख़त्म ही नहीं फरमाएंगे, ये ज़हन में रखें, सिर्फ ख़त्म ही नहीं फरमाएंगे, बल्कि आपके इस अमल की बरकत से वो जादू जो आपके जिस्म से इसकी बरकत से निकलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जादूगर की तरफ लौटा देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है, जब वो जादूगर की तरफ लौटता है तो अगर वो उसके अंदर ताकत 100% हो या 10% हो, अगर 100% है तो 7 गुना बढ़कर उसकी ताकत बनेगी और जादूगर की तरफ लौटेगा। अगर 10% हो तो फिर भी 7 गुना बढ़कर ताकत बढ़ जाएगी और वो जादूगर की तरफ लौट जाएगा। और जब जादूगर की तरफ लौटता है तो उस वक़्त जादूगर कभी भी ज़िंदगी में दोबारा उस शख्स पर जादू करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो उसका नुकसान होता है उसकी सोच से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जहन में रखिएगा कि पुराना जादू हो तो आपने ये अमल नहीं करना। अगर जादू नया है, इब्तिदा है, फिर आप कर सकते हैं। अगर जादू पुराना है तो फिर किसी आमिल के ज़रिए आप बेशक यही अमल करें, लेकिन फिर आपने नहीं करना, किसी आमिल के ज़रिए ये अमल करवाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामिल शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को ऐसे शरीर लोगों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।